हाय एवरीवन, प्रॉक्सी ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि हमें पता है कि चंद्रयान 3 ने फाइनली मून के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। आज हम सब एज इंडियंस बहुत खुश हैं और बहुत प्राउड हैं क्योंकि इंडिया पहला ऐसा नेशन बन चुका है जो कि मून के साउथ पोल में पहुंच चुका है। अभी तक काफ़ी सारे नेशंस है, टोटल 4 नेशंस रहे हैं, इंडिया उनमें से एक रहा है जो मून पर कदम रख चुका है। बट फार साइड ऑफ द मून एक ऐसा एरिया था, साउथ पोल रीजन एक ऐसा एरिया था मून का जहाँ पर कोई भी अब तक नहीं जा पाया था और भारत पहला ऐसा नेशन बना है जो वहाँ जा चुका है। यानी कि अब हमें एक फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मिल गया ओवर द अदर नेशंस। प्लस हमने सबको अपने कर्म से प्रूव करके दिखा दिया कि जहाँ डेडिकेशन है, जहाँ चाह है, वहाँ पर सक्सेस भी है। चंद्रयान 2 के समय हमने देखा था कि कैसे इसरो के जो चेयरमैन थे, चीफ साइंटिस्ट थे, वो कितना रोए थे, कितना दुखी थे चंद्रयान 2 के फेलियर के बाद। और हमको पता है उस टाइम हमने भी सेम दुख, सेम गम फील किया था। हम सभी ने एज अ नेशन साथ आकर इसरो के जो चेयरमैन हैं उनको सपोर्ट किया था। इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको गले लगाया था। पर उस वक्त आपने देखा होगा याद से कि हमारे चेयरमैन ने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम वापस आएंगे और दुगनी मेहनत के साथ वापस आएंगे, दुगनी दृढ़ शक्ति के साथ वापस आएंगे और चांद के साउथ रीजन को ज़रूर फतेह करेंगे। और फाइनली वो वादा आज पूरा हुआ है। Chandrayaan 3 has achieved soft landing on Moon. It has become the third lunar mission and it is the second attempt at achieving a soft landing on Moon's surface. That to this south part, the southern lunar part. Now Chandrayaan 3 contains indigenous lander module, propulsion module and a rover. Propulsion क्यों यूज़ होता है? ताकि एक थ्रस्ट दिया जा सके सैटेलाइट को आगे बढ़ने के लिए। ये जो मिशन है ये बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव्स कैरी करता है अपने साथ। पहला ऑब्जेक्ट है टू शो हाउ स्मूथली सॉफ्ट लैंडिंग कैन बी डन ऑन लूनर सरफेस। सेकंड ऑब्जेक्टिव है ये दिखाने का, ये शो करने का कि रोवर कैसे मून पर सैंपल्स कलेक्ट करता है। एंड थर्ड, टू कैरी आउट इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। दैट मीन्स इन सीटू का मतलब है जिस जगह हमें सैंपल्स कलेक्ट करने हैं हम उसे आर्टिफिशियली नहीं बना रहे हैं, हम सीधा उसी जगह उसी सोर्स पर जाकर सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं। दैट इज़ इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। एक्स सीटू होता तो हम उसका एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बनाते अपने ही प्लानट पर और वहाँ से सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करते और रिसर्च करते। बट हम सीधा मून के सर्फेस पे लैंड कर चुके हैं और वहीं से डायरेक्ट सैंपल कलेक्ट किया जाएगा और अर्थ तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचा ही जाएगी, इंडिया तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाएगी। दैट इज़ द Chandrayaan 3। जब हम Chandrayaan 3 की बात करते हैं हमें पता है 2019 में Chandrayaan 2 आया था और Chandrayaan 2 एक फेल्ड मिशन था। क्यों? क्योंकि हमारा जो रोवर था, वो जो लैंडर था, वो मून की सरफेस पे जाकर ही क्रैश हो गया था। Chandrayaan 3 में हमने देखा है कि हमने सक्सेसफुल डिसेंट किया है। Chandrayaan 3 बेसिकली कैरीज 3 important models. The propulsion module which is going to carry the lander and rover. जो सैटेलाइट को थ्रस्ट चाहिए होता है, जो व्हीकल को GSLV Mark 3 यानी कि LVM Mark 3 लॉन्च व्हीकल Mark 3 यूज़ हुआ है, उस व्हीकल को जो प्रपल्शन चाहिए ना मून तक जाने के लिए, वो प्रपल्शन मॉड्यूल कैरी करता है। लैंडर मॉड्यूल क्या होता है? लैंडर मॉड्यूल बेसिकली सॉफ्ट लैंडिंग करने में हेल्प करता है और रोवर को मून के सतह पर पहुंचाता है। जैसे कि आप इस इमेज पे देख सकते हैं, ये है हमारा रोवर। और रोवर क्या होता है? जो कि अर्थ की सतह पर, मून की सतह पर घूमकर सैंपल्स कलेक्ट करेगा, इन सीटू केमिकल एनालिसिस करेगा, उन सैंपल्स को एनालाइज करेगा और उस डेटा को रीड करके, स्टडी करके इंडिया तक पहुंचाएगा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है कि ये मून का साउथ पोल है क्या और ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों इतना ज़रूरी है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। देखिए, साउथ पोल जो है मून का, इट इज़ अनटच्ड बाय सनलाइट। आप देखेंगे ये रहा आपका मून, यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ। ये जो पोर्शन है मून का ये साउथ है, अर्थ यहाँ पर है, ये पोर्शन हमको मून का अर्थ से नहीं दिख रहा। ये आपका पोर्शन जो होगा, जो अर्थ से डायरेक्टली विजिबल है, ये नियर साइड पोर्शन कहलाता है।
और ये साउथ पोर्शन फार साइड पोर्शन कहलाता है, जो अर्थ से डायरेक्टली विजिबल नहीं है। तो आप देखेंगे ये है आपका साउथ साइड पोर्शन मून का, ये अर्थ, यहाँ पर सन है। सन की रोशनी ज़्यादा हद तक जाएगी भी तो नियर साइड तक जाएगी, यहाँ तक तो सन की रोशनी पहुँचेगी ही नहीं, और इसीलिए दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज़ अनटच्ड बाय सनलाइट। सो द क्रेटर्स ओवर हियर, ये जो आप गड्ढे देख रहे हैं मून के सरफेस पे, ये क्रेटर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो क्रेटर्स हैं ये आपको बताते हैं कि मून पे पानी एग्जिस्ट करता था, और ये क्रेटर्स अब परमानेंटली शैडोड है, यानी कि यहाँ पर शैडो पड़ रही है, यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आ ही नहीं रही है। दिस इज द शैडोई रीजन। व्हेन दिस इज द शैडोई रीजन, वी नो कि यहाँ पर जो पानी रहा होगा वो क्रेटर्स में एज आइस जम गया होगा, क्योंकि देर इज नो सनलाइट, सो द टेम्परेचर वुड बी वेरी लो। टेम्परेचर माइनस में बहुत लो होता है यहाँ। व्हेन टेम्परेचर इज सो लो, वाटर here will be trapped as ice, यहाँ पर water जो है it will be trapped into the craters, deep craters as ice। तो यहाँ पर untapped source of resources पाने की संभावना है। इस तरीके के रिसोर्सेज जो इंडिया में सैंपल भेजे जाएंगे उनको रिक्रिएट किया जाएगा और स्टडी किया जाएगा। वी कैन इवन यूज द वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स हियर टू हार्वेस्ट द वाटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक और एडवांटेज है, अगर हम साउथ पोल पे लैंड कर रहे हैं तो हमारे पास पोजीशनल एडवांटेज है ओवर दी अदर टॉप नेशंस, चाहे यूएस हो, यूके हो, चाहे जापान हो, या चाहे चाइना हो, या रशिया हो। इन सभी नेशंस के ऊपर हमें एक पोजीशनल एडवांटेज अब मिल चुका है। सभी नेशंस हमारे साथ कोलैब करने के लिए अभी से इंटरेस्टेड होना शुरू हो गई हैं टू फर्दर देयर ओन साइंटिफिक रिसर्च। आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 पर लॉन्च किया गया है, जो कि GSLV का ही रीनेम्ड व्हीकल है। GSLV को ही रीनेम किया गया लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के नाम से। इसरो की 3 क्लासेस हैं लॉन्च व्हीकल्स के। पहली क्लास है PSLV, दूसरी क्लास है GSLV और थर्ड क्लास है SSLV। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV is geostationary launch vehicle and SSLV is small satellite launch vehicle। PSLV बेसिकली GSLV के कंपैरिजन में कम पेलोड कैरी कर सकता है। इट इज़ बेसिकली अ वर्क हाउस ऑफ इसरो। इसका फेलियर रेट थोड़ा कम रहता है। ये 3.8 टन्स तक का वेट जो है वो लिफ्ट कर सकता है लो अर्थ ऑर्बिट में। GSLV जो होता है वो PSLV के कंपैरिजन में हैवियर पेलोड्स को कैरी कर सकता है, सैटेलाइट्स को कैरी कर सकता है। और इसका सबसे पावरफुल कॉन्फ़िगरेशन लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का पाया जाता है। इसीलिए लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इस बार चंद्रयान 3 को कैरी करने के लिए यूज़ किया गया। SSLV थर्ड स्टेज लॉन्च व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अंदर 3 सॉलिड प्रपल्शन स्टेजेस, लिक्विड प्रपल्शन बेस्ड स्टेजेस देखे जाते हैं। हमारे पास बेसिकली PSLV और GSLV बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में। तो आइए एक डिफरेंस समझ लेते हैं बिटवीन GSLV एंड PSLV। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि GSLV जो है उसकी पेलोड कैपेसिटी 5000 किलोग्राम तक की रहती है, वहीं PSLV की 1750 किलोग्राम। तो आप देखेंगे कंपैरिजन में PSLV कैन कैरी लेस वेट दैन GSLV। GSLV में 3 स्टेजेस हैं, इसीलिए चंद्रयान 3 में भी 3 स्टेजेस हैं। पहला है फर्स्ट स्टेज इज दी पावर्ड बाय सॉलिड प्रोपेलेंट्स, सेकंड स्टेज इज पावर्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट्स जहाँ पर लिक्विड फ्यूल यूज़ होता है, एंड थर्ड स्टेज में क्रायोजेनिक फ्यूल यूज़ होता है जिसके अंदर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्रायोजेनिक स्टेज कौन सी स्टेज है, वेयर लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन आर यूज्ड। वहीं अगर PSLV में देखें तो हमारे पास 4 स्टेजेस यहाँ होते हैं, सॉलिड प्रोपेलेंट्स, लिक्विड प्रोपेलेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड प्रोपेलेंट स्टेज। जहाँ पर 4th स्टेज आएगा वहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पर हम लिक्विड प्रोपेलेंट स्टेज को ही यूज़ करते हैं। PSLV बेसिकली इज यूज्ड फॉर लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू द सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, और जो आपका GSLV जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल है उसे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में यूज़ किया जाता है। ये कम्युनिकेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं GSLV सैटेलाइट्स। तो ये रहे हमारे इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैंने आपको बताया GSLV कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कैरी करते हैं, और लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के थ्रू जो आपका रोवर है, ठीक है, रोवर आपका जो चंद्रयान 3 के थ्रू गया है मून, साउथ पोर्शन ऑफ मून में, वो रोवर कम्युनिकेट बहुत इजीली कर सकेगा हम लोगों से एट अर्थ, एट इंडिया विद इसरो। सो दिस वाज ऑल अबाउट चंद्रयान 3। ये था आपका आज का चंद्रयान 3 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक हमने यहाँ पर चंद्रयान 3 और आर्टेमिस मिशन अच्छे से कंप्लीट कवर कर लिया है।
क्लास एंड करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। प्रॉक्सी ज्ञान लेकर आया है बीपीएससी की टेस्ट सीरीज़, जिसमें सिर्फ लिमिटेड सीट्स की उपलब्धि है। 1 सितंबर से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है एट जस्ट ₹499। आपको सिंपली इस QR कोड को स्कैन करना है अपने पेटीएम ऐप से या फिर GP आपके गूगल पे के ऐप से, और एक बार जब पेमेंट आप कर देते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी रिसीट को हमारे साथ शेयर करेंगे, जहां पर हमारी टीम आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करेगी, जहां आपको 20 सेक्शनल टेस्ट, 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, PYQs की रिवीजन होगी, करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, यहाँ तक कि PDF सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, और 24/7 डाउट रेजोल्यूशन के लिए वेरोनिका मैम तो है ही है आपके पास। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। क्लास के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रॉक्सी ज्ञान पर मिल जाएंगे। ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द क्लास। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड एवरीवन।